हम एक सभ्य समाज में रहते हैं। 21वीं सदी में सभी लोग पढ़े लिखे हैं, समाज उन्नत और आधुनिक है। विवाह जैसी संस्था हमें अब तुच्छ लगने लगी है और लोग इससे आगे बढ़ के लिव इन को बढ़ावा देने लगे हैं। जो मूल बात है दो लोगों के साथ रहने में, वो ट्यूनिंग की है। क्या आज लोगों के बीच में ट्यूनिंग बहुत अच्छी है? क्या लिव इन में रह करके या आधुनिक समाज को अपनाते हुए रिश्ते बहुत अधिक लंबी उम्र पा रहे हैं? हमारा जवाब है नहीं। और आज के संदर्भ में भी अगर बात विधवा विवाह की होती है, तलाकशुदा विवाह की होती है, तो कई तरीके की समस्याएं सामने आती हैं। और अगर इस विवाह में कोई बच्चा भी शामिल हो तब तो बड़ी मुश्किल आ जाती है। समय से पार देखती अगर रचना की बात करें तो आज मैं एक ऐसी कहानी के बारे में बता रही हूँ जो बहुत आसानी से इसका एक सॉल्यूशन बताती है। और यह कहानी आज से बहुत पहले लिखी गई थी। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सेली और आप मेरे साथ हैं किताबें में। दोस्तों, प्रेमचंद ने ऐसी कई लकीरें खींची जिसे पार करना आज भी लेखकों के लिए मुश्किल है। आज प्रेमचंद की एक कहानी पे हम चर्चा करेंगे। मानसरोवर में संकलित है यह कहानी बालक। इसे सच्चे अर्थों में प्रेमचंद की प्रगतिशील रचना कहा जा सकता है। उस समय में ही आज़ादी के बहुत पहले लिखी गई है यह रचना और उस समय ही प्रेमचंद ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए जो विधवा विवाह है और इस विवाह में जो बच्चे आते हैं उनका एक बहुत सही सॉल्यूशन बताया है। साथ ही यह बताया है कि दो लोगों के बीच में विवाह जैसी संस्था कैसे आसानी से टिक सकती है। बालक कहानी की जो कथा है बहुत सिंपल है। इसे मैं शैली में लिखा गया है। मैं यानी कि लेखक यहाँ पे एक अधिकारी के रूप में सामने है और उनके यहाँ एक ब्राह्मण नौकर है गंगू ही इस कहानी का नायक है। इस कहानी का मैं अपने आप को एक सभ्य, सुसंस्कृत, सुशिक्षित और ऊंचे दर्जे का मनुष्य समझ रहा होता है। उसके यहाँ कई नौकर चाकर हैं जिनमें से एक है गंगू। और गंगू जब अपने अभिजात्य होने के कारण, जन्म से जात से अभिजात्य होने के कारण यानी कि ब्राह्मण होने के कारण कुछ अधिक सम्मान की उम्मीद करता है, दूसरे नौकरों से अपने आप को अधिक श्रेष्ठ समझता है। तो लेखक को उस पर हंसी आती है कि यह अपने बाप दादा की जो इज्जत कमाई हुई है उस पर यह ऐश करना चाहता है, उस पर यह अपना अधिकार जमाना चाहता है। एक दिन गंगू उनसे आके कहता है कि मैं छुट्टी चाहता हूँ, मैं आपकी नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। तो लेखक के स्वाभिमान को ठेस लगती है कि मैं जो इतना अच्छा व्यक्ति हूँ, जो अपने नौकरों से इतना अच्छा व्यवहार करता हूँ, तो मेरे यहाँ कोई नौकर क्यों जाना चाहता है छोड़ के मुझे। लेकिन जो घटना उन्हें पता चलती है, गंगू उनसे कहता है कि जो विधवा आश्रम से एक महिला निकाली गई थी ना, गोमती देवी, मैं उनसे विवाह करना चाहता हूँ। लेखक सोचते हैं कि कैसा पागल है यह, आधुनिकता इसे छू भी नहीं गई है और उस स्त्री से यह विवाह करना चाह रहा है जो विधवा आश्रम में रहती थी। और उसका विधवा आश्रम के अधिकारियों ने 3 बार 3 अलग अलग जगह पे विवाह कराया और तीनों बार यह लौट के आश्रम आ गई। और तीसरी बार उसके इस चाल चलन से क्षुब्ध होके, दुखित होके आश्रम वासियों ने उसे आश्रम से निकाल दिया और वह मोहल्ले में ही एक किराए का घर लेके रहती है, जीवन यापन करती है और गांव भर के सोहदों के लिए एक मनोरंजन का केंद्र बनी हुई है। यह गंगू उस स्त्री से विवाह करना चाहता है। क्या सोचता है यह? लेखक उसे बताते हैं कि तुम्हें पता है कि उसके 3 बार शादी हुई है। तो गंगू कहता है हाँ पता है, और तीनों बार बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ है। तीनों बार वह अपने ससुराल से भाग आई है और तब भी तुम उससे विवाह करना चाह रहे हो, सब कुछ जान समझ करके। तो गंगू उनसे कहता है कि स्त्री सिर्फ भोजन और कपड़े ही नहीं चाहती है, प्रेम भी तो चाहती है। वह बड़ी दुखियारी स्त्री है। लोग उससे विवाह करते हैं और सोचते हैं कि मैंने एक विधवा स्त्री से विवाह करके उस पर उपकार कर दिया, तो ऐसे तो रिश्ते नहीं चलते हैं। लोग उसकी पिटाई करेंगे, उसको सम्मान से नहीं रखेंगे, तो वह क्यों उनके घर में रहेगी। और वह खुद से नहीं आई है, मुझे पता है कि उन लोगों ने उसे निकाल दिया था, तभी वह लौट के आश्रम आती थी। लेखक कहता है कि अच्छा, लोग इतने रुपए खर्च करके यहाँ आएंगे, विवाह करके ले जाएंगे और उसे निकाल भी देंगे, वाह, और तुम्हें अपनी बात सही लगती है। तो
गंगू कहता है कि हाँ, ऐसा ही हुआ है। किसी को अपना बनाने के लिए खुद उसका बनना होता है, उसके बाद ही कोई आपका अपना हो सकता है। गृहस्थ जीवन की दो व्यक्तियों के बीच के रिश्ते को निभाने का यह जो गूढ़ मंत्र है, यह गंगू हमें यहाँ पे देता है। लेखक उसके इस जवाब से स्तब्ध होते हैं। साथ ही इससे पहले जो लाइन गंगू कहता है कि स्त्री सिर्फ भोजन और वस्त्र नहीं, प्रेम चाहती है, यह भी बहुत मार्के की बात है कि अगर दो लोगों के बीच में प्रेम की ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो तो उनके रिश्ते नहीं टूटेंगे, भले ही भाव अभाव कितने भी चल रहे हों। गंगू लेखक की नौकरी छोड़ देता है और गोमती देवी से विवाह कर लेता है। किराए का एक घर लेता है, वहीं रह रहा होता है। साथ ही चाट का खुमचा लगा रहा होता है। लेखक उसे देखते हैं, जब देखते हैं तो सोचते हैं कि अरे ये इतना मुस्कुराता है, इतना खुश रहता है, जैसे ज़माने भर की निधि इसे मिल गई है। पता नहीं उस उल्टा स्त्री के साथ रहते हुए इसे क्या मिल रहा है। इस रिश्ते को खुश देख के कहीं न कहीं आम लोगों की तरह लेखक के मन में भी यह बात उठ रही होती है कि कब कुछ बुरा सुनने को मिल जाए, कब यह स्त्री गंगू को छोड़ के भाग जाए। और गंगू को हमेशा हंसते देख के उनकी इस इच्छा पे कुठाराघात होता है। और एक दिन हैरान परेशान गंगू को देख के जब उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो गंगू कहता है कि वह भाग गई। लेखक की जो ईर्ष्या होती है वह संतुष्ट होती है, पर उसे लगता है कि वाह, यही समाचार सुनने के लिए तो मैं बैठा हुआ था। वह उसके ऊपर कटाक्ष करते हैं कि यही होना था, मैंने तो पहले ही आगाह किया था। तो गंगू कहता है कि पता नहीं मुझ में क्या कमी थी, वह कितनी अच्छी थी, वह कितनी सज्जन थी, वह तो बिल्कुल देवी थी। मैं कितना कम कमाता था, फिर भी वह बहुत आराम से बहुत अच्छे से घर को चलाती थी। मुझ में ही जो कमी थी जिसके कारण वो मुझे छोड़ के चली गई। मैं चाहता हूँ कि वो पता चले कि वह कहाँ है, तो मैं उसे पैर पकड़ के मना के लेके आऊँ और उसके साथ बहुत सुखी जीवन बिताऊँ। तो लेखक कहते हैं अच्छा, तुम्हें लगता है कि वह बुरी नहीं है, तुम्हारे घर से कुछ चोरी करके नहीं गई है, ऐसे ही चली गई है, तो जाओ मना के लाओ। गंगू कहता है हाँ, वही तो करने जा रहा हूँ, जितने दिन लगेंगे जहाँ भी वह होगी मैं उसे ढूंढ कर ही लाऊंगा। और उसके बाद लेखक अपने किसी काम से नैनीताल चला जाता है। 1-1.5 महीने बाद जब वह लौट के आता है तो देखता है कि गंगू एक छोटे से नवजात बच्चे को गोद में लेके घुमा रहा है। वो उससे पूछते हैं कि अरे तुम कहाँ गए थे, उसे ढूंढने लौट आए? बोला हाँ, मिल गई, मुझे अपनी एक दोस्त को बता के गई थी, लखनऊ के जनाना हॉस्पिटल में मुझे मिली, वहीं उसने इस बच्चे को जन्म दिया है। देखिए कितना प्यारा सा बच्चा है। ऐसा कहा कि वह बच्चे को इस तरीके से लेखक की ओर दिखाता है जैसे वह कोई खेल का तमगा दिखा रहा हो उसे कि मैंने यह मेडल प्राप्त किया है, देखो यह कितना प्यारा बच्चा है। वो लेखक पूछते हैं किसका बच्चा है, तुम्हारा? बोलते हैं मेरा क्यों, भगवान का बच्चा है, आपका बच्चा है। गंगू की इस बात से लेखक चौंकता है। हाँ, मुझे पता था ये किसी और का बच्चा है ना, और तुम इसे इतने प्यार से गोद में लेके घूम रहे हो। तो गंगू इस वक्त ध्यान नहीं देता है, बच्चे को खिलाते रहता है और अपनी खुशियों की बात कहता है कि बहुत पुण्य था, बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ कि वह लौट के आ गई। लेखक को लगता है कि उसकी चोट निशाने पे नहीं लगी है, तो वह कहता है मैंने जीवन में पहली बार सुना है कि 6 महीने में किसी का बच्चा हुआ है। तो गंगू कहता है कि ओह, इस बात की ओर आप बात कर रहे हैं बाबूजी, इसी डर से तो वह भाग गई थी, उसे भी इन्हीं बातों का डर था, ऐसी बातों के बारे में क्या सोचना। मैं वहाँ गया, उसके डर को समझा, तो मैंने उससे बताया कि अरे क्यों डरती है, मैं तुम्हें जैसे अपना रहा हूँ, जितनी तुम मेरी हो, तुम्हारा बच्चा भी मेरा उतना ही अपना है। अगर मैंने कोई बोया हुआ खेत लिया है तो क्या उस खेत की फसल को इसलिए छोड़ दूँ कि इसे किसी और ने बोया था। गंगू के मुँह से ऐसी बातें सुन के लेखक जड़ हो जाता है। उसे लगता है कि मेरी जो आधुनिक सोच है उस पर यह एक करारा तमाचा है। मैं इतना प्रगतिशील, इतना आधुनिक और इतने सच्चे तरीके से क्यों नहीं सोच पाया आज तक, और कुटिलता देखते रहा हमेशा इन दोनों के रिश्ते में। और गंगू जो कि निपट निरक्षर है, वह इतनी दूर की सोच रखता है, इतनी उन्नत सोच रखता है। वे उसके गोद से बच्चे को लेकर के बहुत प्रेम से उसे पुचकारते हैं, उसका चुंबन लेते हैं और फिर उससे कहते हैं कि मैं भी गोमती देवी से मिलना चाहता हूँ, चलो चल के उस देवी के मैं दर्शन करूँगा। कहानी यहाँ पे समाप्त हो जाती है। प्रेमचंद ने तो इतने वर्ष पूर्व ही हमें एक जीवन दर्शन दिया था, बताया था कि अगर 2 व्यक्तियों के बीच में रिश्ते खत्म हो रहे हैं तो उसमें उस बच्चे का कोई दोष नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसी महिला या पुरुष से विवाह करता है जिसका पहले से कोई बच्चा है, तो जितना हम उस स्त्री या पुरुष को अपनाते हैं उतना ही उस
बच्चे को भी अपनाना चाहिए। यह कहानी यह बहुत बड़ा संदेश देती है। कहानी आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी आपको। छोटी सी कहानी है और बहुत आराम से इसे 10 मिनट में पढ़ा जा सकता है। तो आप इस कहानी को पढ़िए और इसके अर्थ को गूंजिए। शायद इससे हमारे समाज में कुछ सकारात्मक संदेश मिल सके, कुछ सकारात्मक परिवर्तन आ सके। बाय बाय।